नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। द सीक्रेट रहस्य में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने इससे पहले का देखा था कि आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है और किस तरीके से हमारे बोले हुए चीज़ चुंबक की तरह हमें आकर्षित करती है। तो द सीक्रेट के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है और आज का रहस्य सुन के और आपको किस तरीके से अपनी चीज़ों को आकर्षित करना है उसको हम विस्तार से और जानेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए और आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समान चीज़ें समान चीज़ों को कैसे आकर्षित करती है। वाह! ये चित्र आप देख ही रहे होंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से वो अपने गोल पे बिल्कुल उसका एक बना हुआ है। उसका गोल, उसका जो सारा जो लक्ष्य है उसको पता है और उसको उसने पूरी तरीके से जीना स्टार्ट कर दिया है। जॉन असरफ्का के अनुसार आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यहाँ है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ। अभी देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि खुद को आपको चुंबक मानना है। अगर चुंबक है तो आप लोहा, आपको पता है चुंबक लोहे की क्या दोस्ती होती है। दूसरा, चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। इस तरीके से आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक है। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति होती है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और यहाँ अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों पर संप्रेषित हो जाती है। बॉब डायल के अनुसार, यानी कि कुछ जिन्होंने आकर्षण के सिद्धांत, जिन्होंने द सीक्रेट पढ़ने के बाद अपनी लाइफ को चेंज किया है, उनके जो आपको मैंने बताया था ना, कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने ये रहस्य जानते थे, उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने किस तरीके से इस पे काम किया, उनके अनुभव आपके साथ में द सीक्रेट बुक में सारा शेयर किया गया है। बॉब डायल के अनुसार मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यहाँ कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचारों का एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। एक तरह का स्तर जो होता है उस पर बात करते। चलिए आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब यहाँ है कि जब आप कोई विचार सोचते हो तो आप उसे जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अपने अपने जीवन में आकर्षण करने के नियम के संदर्भ में यहाँ अनुभव किया होगा। आप कभी ऐसे किसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हो तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगती है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी होने लग जाएगी। आप उस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए अगर कोई नेगेटिव थॉट्स है तो प्लीज़ उसका बार बार ना सोचें, नहीं तो वो आपको और ज़्यादा दुखी करेगी। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग के बारे में नहीं निकाल पा रहे हो, वह गाना आपके दिमाग से बार बार बजता ही रहा हो। जैसे कभी कभी हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं और बार बार आपने देखा होगा कि हम वो सॉन्ग को गुनगुनाने लग जाते हैं और हर जगह पे और कुछ देर में हमें वो सॉन्ग हमें याद आने लग जाती है ना। अक्सर मेरे ख्याल से सबके साथ ये चीज़ हुआ है। आपको मालूम भी नहीं हुआ हुआ लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। एक्चुअली जब वो गाना हम गुनगुना रहे थे तो इनका कहने के अनुसार है कि जब वो हमने सुना उतना सा साउंड, तो हमने हमारा पूरा फोकस उसके वर्ड और उसके सॉन्ग पे लगाया। इस वजह से वो बार बार हमें आकर्षित कर रहा था और हमारे विचार में वो सशक्त होने के कारण वो हमें आकर्षित कर लिया और बार बार हम उसमें सक्रिय हो गए उस गाने के लिए और बार बार हमें वो गाना याद आने लग गया। विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। तो देखिए, अब इस तरीके से कोई चीज़ का ध्यान से सुनते तो वो हमारी ओर आकर्षित होती है। तो आकर्षण और चुंबक और लोहे का कनेक्शन बहुत ही गहरा होता है। तो सोच समझ के अपने विचारों को लाइए। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं। जो आकर्षण का नियम है, आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिसे वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं
उसे आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये हो गया कि हमें किस तरीके से अपने थॉट्स को रखना है, और हम जिस बारे में सोचेंगे हमारे जीवन में वो आकर्षित होने के हमारे रूप में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। बुरे के वजह अच्छे को आकर्षित करिए। इसी कारण आप बुरे चीज़ को ना सोच के अच्छी चीज़ों को आकर्षित करिए। जॉन असर का कहना है यही समस्या है कि ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, वजह इसके कि वो क्या चाहते हैं। देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि अक्सर हमारे साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि हमें जो चाहिए उस पे ना फोकस होकर जो नेगेटिव पॉइंट है कि हमारे साथ ये हो सकता है और हमें ये नहीं चाहिए, हमने बार बार उसका विचार ले लिया। मतलब मेरा कहने का मतलब, मैं आपको ऐसे कहना चाहूँगी, हमें ये चाहिए, हमने ये सोच लिया, बट हमने उसके जो नेगेटिव पॉइंट है कि यार पता नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, हमने इस थॉट को ज़्यादा सोचा तो हमारे साथ में वो चीज़ हो गई। ना कि हमने एक बार जो सोचा कि हमें वो चाहिए। एक्चुअली बार बार आपको ये सोचना है कि मुझे वो चाहिए, आपको अपनी सोच को उस विषय में ज़्यादा बनाना है, लेकिन हमारे साथ में ये चीज़ हो जा रहा है। मानव जाति में सदियों में एक महामारी फैली है जो फ्लैग से ज़्यादा भयंकर है। यहाँ नहीं चाहता कि महामारी है, लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यही पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वहाँ ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यहाँ आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवक्ता बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस यहाँ सोचना है और यहाँ बोलना है जो आप चाहते हो। इज वेरी क्लियर। अब एक महत्वपूर्ण बात, बिल्स हैरिस शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरे एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझे संपर्क कर सकता था। अब इसकी कुछ वो बातें बता रहे हैं जिसको सुन के आप बहुत आश्चर्य हो जाएंगे। तो इस बात को एक्चुअली आज हमारा जो विषय है ये इसी टॉपिक पे है। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाई बताई। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वहाँ बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वहाँ सड़क पर चलता था तो उसे होमोफैफिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वहाँ स्टैंड ऑफ कॉमेडी बनाना चाहता था और जब वहाँ स्टैंड ऑफ कॉमेडी करता था तो वहाँ समलैंगिक होने के कारण कॉमेडी करना चाहता था। वो स्टैंड जो कॉमेडी करते हैं वो कॉमेडी करना चाहता था, लेकिन समलैंगिक होने के कारण उसे हर बार परेशान किया जाता था। जब भी वो कॉमेडी करता था तो समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता था। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद हो गया था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वहाँ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित ना करे जिन्हें वहाँ नहीं चाहता है। मैंने उसको ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, उसे दोबारा पढ़ो। तुम मुझे वे सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल, और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वहाँ चीज़ उसके साथ में जल्दी होने लग जाती है।
की ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिससे वह डरता था या जिससे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की ज़िंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल दिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रेषित की, ब्रह्मांड को नई फ्रीक्वेंसी के अनुसार तस्वीर दिया और अपनी स्थिति को उसने असंभव कर दिया। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी जो है बदल गई और उसकी ज़िंदगी की तस्वीर बदल दी। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहाँ हो, आपके जीवन में चाहे जो हुआ हो, आप उसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। आपकी ज़िंदगी की हर एक परिस्थिति आप बदल सकते हो। तो देखिए, इस तरीके से एक समलैंगिक जो कि एक कॉमेडी स्टंट करना चाहता था, लेकिन उसे सब परेशान करते थे और वो हताश हो गया। लेकिन उसने हिम्मत करके एक ईमेल किया और उसने जब उसको रास्ता बताया, सिर्फ इतना सा बताया कि आप सिर्फ अपनी सोच को बदल दो और देखिए ज़िंदगी बदल गई। ऐसे ही आप अपनी सोच बदल दीजिए और अपनी ज़िंदगी बदल लीजिए। द सीक्रेट की आगे है और भी बहुत कुछ खास, पढ़ना ना भूलिए।